सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। मैंने अभी इंटरनेशनल फाइनेंस को स्टार्ट किया है। जितना भी मटेरियल मेरे गैलरी में है मैं सब उसको रिवाइज़ करवा दूँगी। आई नो मैं ब्लैक बोर्ड भी नहीं यूज़ कर रही हूँ ना वाइट बोर्ड, पर मुझे लगता है जो पिक्चर है उसको इसके इस फॉर्म में अच्छे से एक्सप्लेन करवा के क्लियर करवाना। स्टार्ट करते हैं ओम नमः शिवाय से। इंटरनेशनल फाइनेंस, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप। सबसे पहले डेफिनेशन पहले पता होना चाहिए। डेफिनेशन का मतलब होता है कि उसको डिफ़ाइन कैसे करना, लाइक किसी बड़ी चीज़ को 2 लाइनों में बताना उसके बारे में शुरुआत करना। डिफ़ाइन एक लाइन में हो जाता है, डेफिनेशन एक प्रॉपर कह सकते हैं पूरी स्टार्टिंग को जर्नी को कवर करना। इस जर्नी में क्या होएगा, लाइक इसमें हम मॉनेटरी इंटरैक्शंस करेंगे 2 और मोर कंट्रीज़ के बीच में, अपनी मॉनेटरी डीलिंग करनी, बिज़नेस करना, एक्सचेंज रेट्स, इसमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, एक्सचेंज रेट्स आएँगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स किस पे? डाली है। यहाँ बैठ जा। तो क्या लिखा है इसके अंदर? हम बात कर रहे थे एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होगी, ग्लोबल कैपिटल मार्केट होगी। मेरे जो मेन टॉपिक थे मैं हट ही गई हूँ, कुछ और ही करी जा रही हूँ। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये मैं यहाँ से ना आपको की लाइट समझ में आ गया कि इसके बारे में हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। एक्सचेंज रेट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल कैपिटल फ्लोस, ठीक है। फिर लिखा हुआ है फोकस एरियाज़। फोकस एरियाज़ तो वैसे यही है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में। एक्सचेंज रेट का मतलब होता है कि जब हम अपनी करेंसी को एक्सचेंज करवाएंगे क्या परसेंटेज चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, उस प्राइस का, उस मनी का रेट क्या चल रहा है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज रेट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसी है, ग्लोबल कैपिटल फ्लो के, इसको आगे डिटेल में पढ़ा जाएगा। फोकस एरियाज़ मतलब क्या होता है? फोकस एरिया मतलब जैसे एक्सचेंज रेट, डायनामिक्स एंड करेंसी रिस्क, ये फर्स्ट फोकस एरिया हो गया। इसमें लिखा है कि जैसे कि एक्सचेंज रेट, डायनामिक चेंजेस क्या क्या है, करेंसी का रिस्क मतलब रिस्क कितना है, दोनों साथ में आएंगे ना, करेंसी का रिस्क भी और चेंजेस क्या क्या है। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मतलब हम कह सकते हैं पेमेंट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो पढ़ना पड़ेगा आगे जाके, मुझे याद भी नहीं आ रहा। आईएमएफ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इस चीज़ में रोल बहुत बड़ा प्ले करेंगे। ये ना फोकस एरियाज़ हैं, इस पे फोकस अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब हमारे ट्रेड और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बैलेंस क्रिएट होता है। लाइक याद नहीं आ रहा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जिस जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इवोल्यूशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। इसमें 2 सिस्टम दिए हुए, ब्रेटन वुड और क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। आगे पढ़ेंगे, ये फोकस एरिया देखिए 4 आगे समझ में। तो उसके बाद टाइप्स आगे, इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़। यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने कुछ कवर किया क्या क्या फोकस एरिया, फिर हम एक्टिविटीज़ कौन कौन से करेंगे, उसमें भी क्या टाइप्स हैं। ट्रेडिशनल होंगी, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। ट्रेडिशनल में कहते हैं सिंपल एक्सपोर्ट इंपोर्ट अक्रॉस द बॉर्डर्स, गुड सर्विसेज एक्सचेंज बिटवीन 2 कंट्रीज़। ट्रेडिशनल कहते हैं मतलब ट्रेडिशनल में वैसे इन्होंने इंटरनेशनल लिख रखा है। सिंपल एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट भी हो सकता है बॉर्डर्स के अक्रॉस, गुड्स और सर्विसेज बिटवीन द 2 कंट्रीज़। मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज जिसमें हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ मतलब कि नहीं, इसमें ये पॉइंट में ऐसे है कि जो कंपनीज़ हैं जब वो किसी दूसरी कंट्री के साथ काम करती हैं पर एक सिंगल होम बेस के अकॉर्डिंगली, लाइक हमारा सेम ही बिज़नेस का होम है, बेस है,
उस तरीके से। ट्रांजिशनल मतलब होता है कि फर्म्स विद नेटवर्क ऑपरेशंस इन मैनी कंट्रीज अंडर यूनिफाइड मैनेजमेंट, नो क्लियर होम कंट्री। होम कंट्री मतलब क्या होता है कि मैं बाहर जा रही हूँ तो मेरी होम कंट्री इंडिया है, तो उसी तरीके से ही ये जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है जिसमें नेटवर्क ऑपरेशन होता है इन मैनी कंट्रीज़ अंडर यूनिफाइड मैनेजमेंट में, ठीक है। फर्म का एक नेटवर्क बना होता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, एक एक मैनेजमेंट को वो करना। मैं जब ना समझाती हूँ ना, मैं कुछ और का और ही बना देती हूँ, क्योंकि ये जब ना मेरी इंटरव्यू में भी हुई थी कि मैंने कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं उसको कर देना, मैंने सिर्फ बेसिक बताना, मेरे को समझाना ही नहीं आता। ये चीज़ मेरी थोड़ी सी आपको लगेगी कि क्या बोलना चाह रही है ये, है ना। तो कीवर्ड्स ऊपर समझ में आ गए होंगे, ये कीवर्ड्स हैं, मैंने बताया था ऊपर किस पर फोकस करना है। एक्सचेंज रेट्स पे, इंपोर्ट्स पे, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, हमारे करेंसीज, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, यूनिफाइड मैनेजमेंट, ये कीवर्ड्स हैं। फिर आ गया मोड्स ऑफ ग्लोबल मार्केट एंट्री, फिर हम किस तरीके से बाहर जाके एंट्री लेंगे या मार्केट को कैप्चर करेंगे, कैसे काम शुरू करेंगे, उसको कहते हैं मोड्स, रास्ता। लाइसेंसिंग से परमिशन लेना, ग्रांटिंग राइट्स टू यूज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमारे पास राइट भी होंगे ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब जो भी पेटेंट्स हैं हम यूज़ करके उस पर्टिकुलर कंपनी का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हमारे पास पेटेंट्स भी तो होने चाहिए ना, राइट्स भी तो होने चाहिए दूसरी कंट्री के पास यूज़ करें, उससे परमिशन लेना, उसको कहते हैं लाइसेंसिंग लेना, लाइक दैट फॉर रॉयल्टीज़ के लिए। फिर फ्रेंचाइजिंग बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत यूज़ वाला वर्ड है, जिसमें क्या होता है कि अदर्स allowing the others to use business model, branding and operations in exchange for peace। इसमें लिखा है कि दूसरे अगर बाई चांस हम उनका कोई ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या वो हमारा यूज़ कर रहे हैं, उसमें जो जो ब्रांडिंग आएगी लाइक ऑपरेशंस करने हैं उसकी फ़ीस, उसको कहते हैं फ्रेंचाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आ सकता है, वन वर्ड का पता होना चाहिए। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जॉइंट वेंचर मतलब होता है पार्टनरशिप्स, दो कंपनीज़ हैं, दो पार्टनर, दो बिजनेस हैं, जहाँ पे एक दूसरे की ओनरशिप को शेयर करते हैं कि भाई हम दोनों मिलके कर रहे हैं काम, इन्होंने इसलिए पार्टनरशिप का नाम लिया कि पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं तो आपस में वो ओनरशिप को शेयर करेंगे, ठीक है। एंड ऑपरेशंस इन अ फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में, ठीक है, बांटेंगे काम। ये क्या चीज़ की बात कर रहे हैं हम? मोड, सबसे पहले हमारी लाइसेंसिंग होगी, फिर हमारी फ्रेंचाइजिंग होगी, फिर जॉइंट वेंचर स्टार्ट होगा, फिर फॉरेन की सब्सिडी और एक्विजिशन होगी, जिसमें लिखा है कि ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग द न्यू ऑपरेशंस फ्रॉम स्क्रैच इन अनदर कंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि फॉरेन सब्सिडरी या कह लो एक्विजिशंस, जब न्यू ऑपरेशन, न्यू एक्टिविटी, न्यू बिजनेस होता है किसी और कंट्रीज़ के साथ, तो इन्वेस्टमेंट ग्रीन फील्ड में हो जाती है। मतलब एक्वायर करना, फॉरेन के साथ रिश्ते या सब्सिडरी या स्टार्टअप करना, न्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना, बिल्डिंग द न्यू ऑपरेशंस, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब हो गया बाइंग द एग्जिस्टिंग फॉरेन फर्म्स टू क्विकली एंटर द। कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले ही जाके फॉरेन फर्म्स को ख़रीद लेते हैं ताकि हम उनको ख़रीदें और क्विकली एंटर कर पाएँ न्यू मार्केट्स में, कि हमने आपकी पर्टिकुलरली ब्रांड को ख़रीद लिया, हमारे पास एक कह सकते हैं रास्ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मोड्स है। पहले लाइसेंस बनाना, फ्रेंचाइजी करना, फिर उसके बाद रट्टा नहीं बनवा रही, जॉइंट वेंचर की बात आ रही है, फिर लास्ट में हमारे फॉरेन सब्सिडरी आ रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये फोर्थ पे आ गया। इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी और इंडिविजुअल इन द वन कंट्री इनटू द बिजनेस इंटरेस्ट रिजाइडिंग इन अनदर। इसमें ये चीज़ लिख रखी है कि जब कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है किसी एक कंट्री में इनटू द बिजनेस इंटरेस्ट रिजाइडिंग इन अनदर, जब किसी और कंट्री के साथ बिज़नेस करना होता है, किसी कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है, उस पे जो इंटरेस्ट होता है, उसमें जितना भी कोई कंट्रोल है या फिर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब सिंपल से समझाऊं कि जब मान लीजिए मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ बिज़नेस करना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट करूँगी सबसे पहले, फिर मैं बिज़नेस में देखूँगी इंटरेस्ट वगैरह क्या है, वहाँ पे रहने का, रिजाइडिंग का, उसमें क्या कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मैं पे करूँगी। मतलब मैं जाके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करूँगी, क्योंकि फॉरेन में जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना कॉल्ड द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। टाइप्स बहुत हैं, 3 तरह की है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कॉन्ग्लोमेरेट। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, जब हम सेम इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री भी उसी अकॉर्डिंग चल रही है, हमारी इंडस्ट्री भी सेम तरह का काम कर रही है बट अब्रॉड में है,
वो होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब मेरी और है और जिसके साथ मैं काम करना चाहूँगी वो और है। या इन्होंने लिखा है इन्वेस्टमेंट इन द सप्लाई चेन अप्रोच। सप्लाई चेन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको याद है प्लीज़ आप इसको सर्च कर लेना, मैंने तो मैं इस पे एक बारी देख लूँगी। सप्लाई चेन में मुझे ऐसे लगता है, मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा कि हम एक चेन बनी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में होती है। लाइक सबसे पहले हम प्रोड्यूसर उससे बात करते हैं, फिर आगे उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ये सप्लाई चेन की होती है। तो ये वर्टिकल ही है ना, कि उसका उसके साथ, उसका उसके साथ, लाइक सेम नहीं है, सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। तो ये सप्लाई चेन की बात हो रही है। कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब होता है कि अनरिलेटेड, जिनका बिल्कुल रिलेशन ही नहीं है, कोई वो किस और इंडस्ट्री से, वो किस और इंडस्ट्री से, बिल्कुल ही कॉन्ग्लोमेरेट। वर्टिकल का मतलब होता है कि मैंने दोनों को मिक्स कर दिया। वर्टिकल मतलब होता है डिपार्टमेंट तो अलग अलग है, उनका काम अलग अलग है, पर चेन बनती जा रही है। लाइक एक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसमें प्रोड्यूसर कोई और है, डिस्ट्रीब्यूटर कोई और है, मैन्युफैक्चर कोई और है, तो चेन एक ना एक से एक बन के फिर होगा ना। तो कॉन्ग्लोमेरेट में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैच ही नहीं कर रही हैं। आगे आगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ही है। जब हम कंप्रीहेंसिव समरी की बात करें, लाइक कंप्रीहेंसिव समरी मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी कंट्री की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कॉम्प्रीहेंसिवली समरी पता हो, पूरी की पूरी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स पूरी डिटेल में, जितना भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, लाइक जैसे कि करंट अकाउंट, लाइक ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज, इनकम फ्लोज वगैरह हो गया। इसमें लिख रखा है कि जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में क्या होता है, जब हम किसी गुड्स में या सर्विसेज में ट्रेड करते हैं तो हमारी इनकम फ्लोज होती हैं, रिमिटेंसेस होता है। करंट अकाउंट में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को ट्रेड किया जाता है और इनकम के फ्लो को और रिमिटेंसेस को। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर एंड नॉन प्रोड्यूस असेट्स होती हैं। मतलब हमारा जो कैपिटल है, मतलब जब हमने अपनी गुड्स को ट्रांसफ़र किया था, एसेट को ट्रांसफ़र किया था, कितना कैपिटल हुआ हमारा, कितना वैल्यू हुआ। फाइनेंशियल में मैंने बताया था एफडी जो मनी के रिलेटेड और पोर्टफोलियो फ्लोज। हाँ जी, अगला पॉइंट रिस्क का मैंने ऊपर बताया था और सबसे इंपॉर्टेंट था रिस्क एंड मार्केट डायनामिक्स, मतलब इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट्स क्या क्या हैं। आगे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, एक्सपोजर टू करेंसी फ्लक्चुएशंस, एक्सपोजर उनके बारे में एक्सपोजर करना अच्छे से डिटेल में, कितनी करेंसी फ्लक्चुएशन है, क्या रेट है, दैट इम्पैक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। तभी तो पता चलेगा, तभी तो ईजिली कर पाएंगे। हमारे उनके प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं डॉलर के, हमारे प्राइस बहुत कम हो रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। तो पॉलिटिकल रिस्क भी साथ साथ चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना, पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ लिखिए, रिस्क फ्रॉम द जियो पोलिटिकल चेंजेस, एक्सप्रोपरेशन, रेगुलेटरी शिफ्ट्स, मार्केट इम्परफेक्शंस एंड डाइवर्सिफिकेशन। मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इम्परफेक्शंस हैं, लाइक क्योंकि हम दूसरी कंट्री से कर रहे हैं ना, क्रॉस बॉर्डर बोलते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड इम्परफेक्ट मार्केट से वहाँ का रूल एनवायरनमेंट सब चेंज है, हमारा चेंज है, तो बहुत चैलेंजेस और हो सकता है, या फिर बेनिफिट भी हो सकता है। तो इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन और इम्परफेक्शंस। रिस्क रिटर्न एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। आई नो मैं बहुत थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ और ये मटेरियल मैंने कहाँ से उठाया ये समझ भी नहीं आ रहा होगा, पर ये ना इंटरनेशनल फाइनेंस का फर्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें कि रिस्क रिटर्न एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। रिस्क रिटर्न एंड वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स की अगर मैं बात करूँ, जिसमें कितना रिस्क कितना रिटर्न होगा, क्या वैल्यूएशन है प्रिंसिपल स्केल, मतलब कि जो रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ हो गया, हायर रिस्क है हायर रिटर्न है, ठीक है। वैल्यूएशन मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी की कितनी वैल्यू है, अगर उसका स्केल और मार्केट कितनी है। प्रिंसिपल्स मतलब रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू क्या चल रही है। क्वेश्चंस की बात करें कि what differentiates multinationals from transitional companies? Multinational operates across the border but maintain a home country base. मल्टीनेशनल का जो बेसिक होम कंट्री यहीं पे इंडिया में होता है, ठीक है, पर ट्रांजिशनल्स का डिफरेंट मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ होता है, जहाँ का कोई होम बेस नहीं होता है, और यूनिफाइड ग्लोबल मैनेजमेंट, सिर्फ एक ही ग्लोबल मैनेजमेंट होता है। वाई इज़ अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्पॉर्टेंट? क्योंकि इससे कंट्री की इकोनॉमिक ऑल ओवर ट्रांजेक्शन्स पता लगती हैं, क्या ट्रेड चल रहा है करंट अकाउंट के अकॉर्डिंगली, के सर्विसेज, उनकी इनकम रेमिटेंसेस वगैरह क्या क्या कैपिटल अकाउंट है, इस तरह से। या फिर हम कह सकते हैं ट्रेड फ्लो एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है। यहाँ पे सिंपल सी बात करूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझना इसलिए इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि हम इसमें ट्रेड फ्लो को कैप्चर करते हैं। ट्रेड फ्लो मतलब
कितना ट्रेड आया, कितना गया और क्या इन्वेस्टमेंट हुई, दोनों का कंट्री का ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, गाइडिंग द पॉलिसी मेकर्स एंड इन्वेस्टर्स, उनको समझ करवाना, उनको गाइडिंग करना। दिस इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब हमारे पेमेंट्स में इन्वेस्टमेंट्स में बैलेंस क्रिएट करना ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। व्हाट आर द मेजर रिस्क इंटरनेशनल बिजनेसेस फेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट हैजिंग स्ट्रैटेजिक, लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिस्क आता है, उसको कवर करने के लिए हैजिंग, प्रोटेक्शन हो गया, इंश्योरेंस करवाना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना है। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से समझा दिया होगा। आई नो वर्डिंग थोड़ी सी टिपिकल सी होगी, समझने की कोशिश करना। ओके।